हेलो। हेलो। येस सर, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कुठे आहे बाकीचे? माहित नाही. सरांनी इन्फॉर्म केलेलं ना क्लास आहे ती? येस सर, व्हाट्सएप पे आया था. ओके, ठीक है, 5 मिनट देखेंगे. जी सर. ओहायो गोजाइमास. ओहायो गोजाइमास. बाकी सब कहाँ पर गए? वाई गोजाइमास. ओहायो. एक 5 मिनट बाकी का देखेंगे.
So shall we start? 8:12. Okay. तो कल हमने ग्रीटिंग्स देखे ऑलरेडी, आज बाकी के देखेंगे। I think Shruti was not there yesterday. Shruti Ghadge. Is the screen visible or not? Yes. Hello? Yes, sir. Is it visible? Letters are not visible, but screen is Wait, visible. wait. I will zoom it. Now? Yes. Okay. So, yesterday we seen the itadakimasu before lunch or dinner. Gochisu samadeshita after lunch or dinner. हाँ, ये दो ग्रीटिंग्स कल देखे। अब ये भी ऑलरेडी हो गया है। Yes. Anybody please read? Yes, Vishakha. Yes, sir. Dozo. करेक्ट। दोजो का मतलब Have it. have it, take it. So she is offering something to him. तो इसका रिप्लाई yes. Yes, anybody? Arigato gozaimasu. Correct. Arigato gozaimasu. Thank you very much. And this one is Itadakimasu. correct. Itadakimasu. Before taking lunch or dinner, or before eating something. Okay. So yes. Yes. Shruti. Shruti Ghadge. So ये kanji है और इसके ऊपर इसका प्रोनाउंसिएशन हिरागाना में दिया है उसने। Yes, Shruti-san. Yes, Shruti, can you read it?
Anybody else? शायद आज किसी का मूड नहीं है. सर वो कांजी के ऊपर का ज्यादा क्लियरली नहीं दिख रहा है. Okay, I will tell. Genki. ये जो है फर्स्ट kanji K and ten and in an. So genki. तो अब ये क्या हो गया पूरा? अगेन कीते. ओगेन की दे. यहाँ पर भी ये तेन है ना, तो ये हो गया ओगेन की दे. नागाई वाकारे नो तोकी मीन्स व्हेन यू से गुड बाय फॉर लॉन्ग टाइम. यहाँ पर दिख रहा है ये कहीं फॉरेन जा रही है तो उसकी फ्रेंड बोल रही है ओगेन की दे, टेक केयर और हैप्पी जर्नी. दोनों के लिए ये यूज होता है. ओगेन की दे, टेक केयर एज वेल एज हैप्पी जर्नी. ये जो टेक केयर है वो हेल्थ वाला टेक केयर नहीं है, समझे? अगर हम किसी हॉस्पिटलाइज पेशेंट को मिलने के लिए जाते तो उस वक्त जो ओगेन की दे बोलते, टेक केयर बोलते, वो ओगेन की दे नहीं रहता. उसके लिए अलग ग्रीटिंग है, वो बाद में आएगा. ये ओगेन की दे, हैप्पी जर्नी और टेक केयर फॉर ट्रिप और whenever or when someone going to foreign country or for long time journey. Listen. 4. 長い別れの時。お元気で。 Okay. Your Young. means 4. 長い別れの Nagai 時。 wakare no toki. Nagai means long. And nagai wakare no toki means when you saying goodbye for long time, for long period. お元気で。 Ogenkide. Okay. So next. Ie o tazuneru toki. Ie means house or home. दोनों के लिए यूज होता है. Tazuneru to visit. Toki at that time. So ie o tazuneru toki का मतलब है when you visit a home. तो ये क्या लिखा है? यस प्रज्वल. OG, हम्म. OGA, जी प्लस या छोटा या है ना ये. OGA, करेक्ट. ओजा. Next one is Ma, correct. Ojama, Ojamasu, She. Shi, Ojamashi, Masu. Correct. ओजामाशिमास. ओजामाशिमास कब यूज होता है? जब आप किसी अपने गेस्ट के घर जा रहे हैं, तो उनके घर पर जाने के बाद दरवाजे के बाहर खड़े रहकर ये बोलना है ओजामाशिमास. मीनिंग है सॉरी टू डिस्टर्ब यू. And Japanese people very particular about their culture and these greetings. So ये घर के बाहर जब आप होंगे, दरवाजे के बाहर, तभी ये बोलना है
अंदर जाकर आराम से चाय वाय हो गया उसके बाद नहीं बोलना है। ओजामाशिमास का मतलब है सॉरी टू डिस्टर्ब यू और सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। और इसका रिप्लाई यहाँ पर दिया है उन्होंने। तो आपने बोला ओजामाशिमास सॉरी टू डिस्टर्ब यू, तो जो आपके होस्ट होंगे उनका रिप्लाई ये होगा, क्या है ये? यस एनीबॉडी? So what was Ojashimas? ओजामाशिमास हाँ, सॉरी टू डिस्टर्ब यू और सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। यस सर, रिप्लाई क्या होगा इसका? एनीबॉडी? इराशाय। करेक्ट, इराशाय। इराशाय का मतलब है वेलकम, वेलकम एट होम। ये रिप्लाई होगा होस्ट की तरफ से। डन?5、家を訪ねるとき。お邪魔します。いらっしゃい。ओके, ये सुनाई देता है ना ऑडियो? Yes, sir. ओके, सी 5、 गो मीन्स 5। 家を訪ねるとき。 ये ओ ताजुनेरो टोकी when you visit at home। お邪魔します。 ओजामाशिमास means sorry to disturb you। いらっしゃい。 इराशाय वेलकम। ओके, तानोमु टोकी। तानोमु to make request or to do request। When you make a request or when you do a request, so this one is yes anybody? ओनेगाइशिमास। करेक्ट, ओनेगाइशिमास। ओनेगाइशिमास का मतलब है प्लीज। जब हम रिक्वेस्ट के लिए कुछ बोलते रिक्वेस्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं? प्लीज, प्लीज गिव मी समथिंग। सी इन दिस पिक्चर he wants some copies of Xerox, so just he said onegaishimasu, please give me some Xerox।
तो आप ये फुल सेंटेंस में भी बोल सकते हैं ओनेगाइशिमास कोपियो कुदासाई मींस प्लीज गिव मी कॉपी और एल्स आपने ये पेपर सामने किया उसके और ओनेगाइशिमास तो वो समझ गई कि इनको कॉपी चाहिए. डन. ओनेगाइशिमास का मतलब है प्लीज. नाउ दिस वन इज 10th one. 6頼むときお願いします6 Roko means 6. 頼むとき Tanomotoki. When you requesting. お願いします Onegaishimasu. Please. Okay. So next. Mondai ga iu to iu toki. Nai to iu toki. Mondai means problem. Nai means नहीं. जो हिंदी में नहीं होता है मराठी नहीं होता है वो इसमें जापानीज में ना ई होता है. नई का मतलब नहीं. इउ टोकी मतलब जब आप बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है. व्हेन यू वांट टू से देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके. सो yes anybody. Yes. Daijou. Yes. Daijo. Daijobi Bu. Fu. de सर ऊ प्रोनाउंस नहीं करेंगे ना नहीं ऊ नहीं प्रोनाउंस होगा. वो इसलिए तो लॉन्ग दाइजो हो गया वो. हाँ दाइजो. दाइजो बी बु. बु बु. फु. वो ten बु. आगे. देशुका करेक्ट. तो ये हो गया दाइजोबु देसु का. दाइजोबु देसु का मीनिंग है आर यू ओके. जापानीज में अगर हमें क्वेश्चन पूछना है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं देते तो क्या करते सेंटेंस के लास्ट में ये का लगाएंगे और उसके आगे मारू जोड़ देंगे. तो ये हो गया क्वेश्चन. इन जापानीज if any sentence having ka with maru at last so it will be the question. Daijobu desu. मीनिंग होगा आर यू ओके.
आप ठीक है क्या, ये जो हिंदी में क्या लास्ट को लगाते वैसे ये का है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क का काम करता है। अब इसका रिप्लाई होगा दाइजोबु देस, आई एम ओके। Hello, sir. What does only Daijobu mean? दाइजोबु मीन्स ओके, गुड। Okay. ओनली दाइजोबु का मतलब है ओके और गुड, इट्स ओके। फाइन भी यूज होता है दाइजोबु, इट्स फाइन, दाइजोबु देस। ओके, okay, listen. 7、問題がないというとき、大丈夫ですか？大丈夫です。 नाना मीन्स 7、 7। 問題がないというとき、 ないというとき when you are saying no problem. 大丈夫ですか？大丈夫で大丈夫ですす。か？大丈夫です。Okay. So next. Now part second. Patotsu. अब जापानीज में तू तो नहीं है, टू, तो ताचित्सु, तो इसलिए वो पातोत्सु बोलते हैं, पातोत्सु। पार्ट सेकंड। यस। आयामारु तोकी, आयामारु टू अपोलोजाइज, आयामारु तोकी व्हेन यू अपोलोजाइज। सो यहाँ पर ये देखिए पूरा, ये ग्रीटिंग है सुमिमासन, सुमिमासन, और ये एक ही ग्रीटिंग 3 अलग अलग सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला है फॉर सॉरी, व्हेन यू सेइंग सॉरी, तो इसके लिए भी सुमिमासन यूज होता है। उसके बाद
और ये युतोकी व्हेन यू एक्सप्रेस थैंक्स, इसके लिए भी सुमिमासेन ही यूज होता है। और योबी का केरुतोकी व्हेन यू कॉल समवन सुमिमासेन। तो ज्यादातर सुमिमासेन दिस सिचुएशन के लिए इस्तेमाल होता है व्हेन यू कॉल टू समवन मीन्स एक्सक्यूज मी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं होटल में वो वेटर को बुला रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। तो ज्यादातर सुमिमासेन एक्सक्यूज मी के लिए यूज होता है और सॉरी के लिए यूज होता है। उसके बाद ये जो है सुमिमासेन थैंक्स बहुत रेयरली यूज होता है, क्योंकि वो थैंक्स के लिए ज्यादातर अरिगातो, दोमो यही सब यूज होता है। तो फर्स्ट sumimasen is for sorry, second is for thanks, and last one is for excuse me. तो 90% sumimasen excuse me के लिए यूज होता है और 10% सॉरी के लिए। और वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहता है कि ये सॉरी बोला है या एक्सक्यूज मी बोला है या थैंक यू बोला है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गोमेन्नासाई। गोमेन्नासाई, गोमेन्नासाई ये प्रॉपर सॉरी के लिए यूज होता है, पर कहाँ पर, फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स। अगर आपको आपके फ्रेंड को या फैमिली मेंबर्स को या अपने से छोटे लोगों को उम्र के हिसाब से, तो उनको अगर आपको सॉरी बोलना है तो आप गोमेन्नासाई यूज कर सकते हैं। कभी कभार कंपनी में भी यूज हो सकता है गोमेन्नासाई, लेकिन ज्यादातर सुमिमासेन ही यूज होता है प्रोफेशनल लाइफ में। ओके, done with these all. Shall we move further? Reply please. Yes, sir. Okay. So see 12th one. パート2。1、謝るとき。すみません。お礼を言うとき。すみません。呼びかけるとき。すみません。 ओके, तो ये यहाँ पर 3 अलग अलग उन्होंने सुमिमासेन दिए है और उसकी टर्निंग में भी डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा।
パートパート2 2、 パート1、謝ると2き、謝るとき when you apologize すみません。 इसका टोनिंग अलग है। अब नेक्स्ट का देखिए お礼を言う when と you き、 saying thanks すみ ये ませ टोनिंग ん。 अलग है सुमिमासेन। और अगला वाला 呼びかけるとき、 when you call someone すみません。 सुमिमासेन। ओके तो बुला रहे तो वो दूर होंगे ना इसलिए वो थोड़ा चिल्ला के सुमिमासेन। ओके सो नेक्स्ट हाँ ये क्या लिखा है यस शिरेशिमास। शित्सुरेई। वो त्सु जो है वो प्रॉपर है हाँ छोटा वाला नहीं है तो ये होगा शित्सुरेई शिमास। जब आप कभी भी जापानीज कंपनी में या जापान में जॉब के लिए जाओगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत। इसका एक मतलब है यहाँ पर उन्होंने दिया है शित्सुरेई शिमास व्हेन यू एंटरिंग इन द रूम मे आई कम इन के लिए यूज होता है शित्सुरेई शिमास। ये एक हो गया और दूसरा वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ओसाकिनी शित्सुरेई शिमास। जापानीज वर्क कल्चर का एक पार्ट है कि आप कंपनी का जो खत्म होने का टाइम है उसके बाद आपको एक 5-10 मिनट के बाद ही कंपनी छोड़नी है। ये नहीं कि आपका टाइमिंग है कि 9 से 5 तो आप डॉट 5 बजे या 5 को 5 कम है 4:45 बजे ही बाहर जाए ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये वर्क कल्चर का पार्ट है। हाँ अगर आपने ऐसा किया तो आपको मेमो भी मिल सकता है आपको कामचोर भी बोला जा सकता है। हाँ तो ये कभी नहीं करना जापानीज कंपनी में। अगर 5 का टाइमिंग है खत्म होने का तो 5 बज जाने के बाद 10 मिनट 15 मिनट 5:30 को आप कंपनी से निकल सकते हो। अगर कोई इमरजेंसी है और आपको जल्दी जाना है सब लोगों से पहले आप निकल रहे हो उस वक्त ये ग्रीटिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं करना ही होगा कर सकते नहीं आपको ये ग्रीटिंग करना ही होगा। वो है ओसाकिनी शित्सुरी शिमास मतलब है आप सबके पहले हम रफा दफा हो रहे हैं इसलिए सॉरी। when you leave your company earlier than other people you should have to use this greeting ओसाकिनी शित्सुरी शिमास। आप सबके पहले हम जा रहे हैं इसलिए सॉरी। और इसका एक रिप्लाई ये होने के बाद समझाएंगे। इसका रिप्लाई जब ओसाकिनी शित्सुरी शिमास ग्रीटिंग यूज होगा तो उसको रिप्लाई आएगा
क्या लिखा है? एनीबडी? यस, फास्ट. ओत्स ओत्सुकारे यस, समादे सॉरी करेक्ट करेक्ट. दे, शीता करेक्ट. ओ चुकारे सामा देशता. देशिता का प्रोनाउंसिएशन खाली अलग रहेगा, देशता. हाँ, ओ चुकारे सामा देशता. ये रिप्लाई है ओसाकिनी शित्सुरी शिमास का. ओसाकिनी शित्सुरी शिमास का मतलब है आपसे पहले हम जा रहे हैं इसलिए सॉरी. ओसुकारे सामा का, ओसुकारे सामा देशता का मतलब होगा नहीं नहीं आपने तो बहुत तकलीफ उठाई है, बहुत काम किया है, आप जा सकते हैं. In English, no issue. You can go. ओके, हो गया. ओसाकी नि शित्सुरे शिमास रिप्लाई होगा ओत्सुकारे सामा देशता. और खाली शित्सुरे शिमास यूज होता है मे आई कम इन के लिए. सो लिसन. 2、先に帰るとき、お先に失礼します。部屋に入るとき、失礼します。Listen. 2、先に帰ると Saki き、 ni kaeru toki. When you earlier. When you leave earlier. お先に失礼します。 ओसाकी नि शित्सुरे शिमास. ओके. इसका रिप्लाई होगा ओत्सुकारे सामा देशता. वो यहाँ पर उन्होंने दिया नहीं है. 部屋に入るとき、 Yani hairu toki. When you entering in the room. 失礼します。 Shitsuri shimasu. May I come in? Okay. So next. Nani ka o susumeru toki. Susumeru means to offer. And nani ka means something. When you offer something. Nani ka o susumeru toki. तो ये जो है इस औरत को अपनी सीट ऑफर कर रही है. हाँ, माता जी बूढ़ी है ये. तो दोजो पहले भी देखा है, कल देखा है शायद. हैव इट, टेक इट. तो यहाँ पर इसका मतलब होगा यू कैन टेक माई सीट. दोजो हैव इट. और दोजो का रिप्लाई थैंक्स के लिए होता है दोमो. दोजो मीन्स हैव इट, दोमो मीन्स थैंक यू. यहाँ पर दोजो हैव इट. ही इज गिविंग गिफ्ट टू हर.
Dozo means have it. Domo means thanks. Listen. 3何かを進めるとき、どうぞ。どうも。何かをあげるとき。どうぞ。 Listen. 3 means third or three. 何かを進め Nanika る o とき。 susumeru toki. When you're offering something. どうぞ。 Have it. どうも。 Domo. वो बूढ़ी माता जी कह रहे दोमो. 何かをあげるとき。 Nanika o ageru toki. Ageru to give. When you give something. どうぞ。 Dozo. Have it. Done. Now. Okay. Here is the small test. और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मोंदाई इची क्वेश्चन फर्स्ट, ये आपके एग्जाम में भी एज इट इज रहता है. जो चौकाई मतलब लिसनिंग का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहता है कि ये एरो की किया हुआ पर्सन कौन सा ग्रीटिंग इस्तेमाल करेगा. और आपको तीन ऑप्शन सुनाई दिए जाते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. उसमें से यू हैव टू चूज करेक्ट वन. So I will read the question first. この問題では絵を見ながら質問を聞いてください。この means this. वो अभी बाद में देखेंगे. 問題ではइस प्रॉब्लम में और क्वेश्चन में ए ओ मिनागारा. ए मीन्स पिक्चर. पिक्चर देखते देखते शित्सुमोन कीते कुदासाई. शित्सुमोन मीन्स क्वेश्चन. क्वेश्चन सुनिए प्लीज. याजी ऋषि का मतलब है एरो. याजी ऋषि नो हितोवा नान्तो ईमास का. ये एरो की हुई व्यक्ति क्या बोलेगी. इचकारा सान नो नकाकारा इचबन ईमोनो हितोत्सु एरंदे कुदासाई. इचकारा सान नो नकाकारा एक और तीन में से एक दो तीन में से इचिबन ईमोनो सबसे करेक्ट आंसर हितोत्सु एरंदे कुदासाई. एक सिलेक्ट कीजिए. तो अब ये है ये पिक्चर देख लिया. अब तीन ऑप्शन सुनाई दिए जाएंगे. उसके बाद आपको उसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है. तो लिसन. やってみよう。問題1。この問題では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から一番いいものを一つ選んでください。 ये अभी जो क्वेश्चन पढ़ा था वो आपको सुनाई देता है इसमें. अभी ध्यान से सुनिएगा. हम जिसको कहेंगे खाली उनको ही आंसर देना है. 1、友達に花をもらいました。何と言いますか 1、どうもありがとう。 2、お願いします。 3、失礼しました。 ओके. तो इसमें से क्या होगा. यस विशाखा. ये जनाब इनको फूल दे रहे, तो ये औरत क्या कहेगी.
जब आपको कोई कुछ भी देता है तो आप उसको क्या बोलती है? थैंक यू। थैंक यू, सिंपल। आरिगातो। यस, दोमो आरिगातो। फर्स्ट। अभी नेक्स्ट बाय बाय हो रहा है यहाँ पर। ये साहब कहीं तो जा रहे हैं बाहर और ये एयरपोर्ट है पीछे, ध्यान से, एयरपोर्ट है और ये बाय बाय कह रही है, तो क्या कहेगी? सुनिए। 2、友達が国へ帰ります。何と言いますか？ 1、いらっしゃい。 2、お願いします。 3、お元気で。 हाँ, यस प्रज्वल। ओगेन किदे। करेक्ट। वो जा रहे हैं ना, तो बहुत लंबे समय के लिए जा रहे हैं, इसलिए ओगेन की दे, हैप्पी जर्नी और टेक केयर। अभी 17, ये क्या कहेंगे इन दोनों से और इनसे? खाली टेबल पर कुछ तो रखा है और अभी खाना शुरू नहीं हुआ है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे? 3、友達の家でご飯を食べます。食べる前に何と言いますか？ 1、美味しかったです。 2、いただきます。 3、ありがとうございました。 हाँ, यस श्रुति, श्रुति घाड़गे। कौन सा ग्रीटिंग इस्तेमाल होगा खाने से पहले? खाना खाने से पहले कौन सा ग्रीटिंग यूज करते हैं हम? तो यस्टरडे नहीं थी मैं। ओके, सॉरी। हाँ, तो इसके लिए यूज होता है इतादाकिमास, ओके। है ना? खाना खाने से पहले इतादाकिमास। यू हैव टू कवर दैट पार्ट, यस्टरडेज। यस यस आई विल। ओके, देन यस, ये सिचुएशन क्या होगी? कौन बताएगा? यस श्रुति। नहीं नहीं, आप नहीं, दूसरी वाली श्रुति। सर नहीं समझ रहा। ओके, लिसन। 4、朝、先生に会いました。何と言いますか？ 1、すみません。 2、おはようございます。 3、こんばんは。 तो ये आसा सेंसे नहीं आई मस्ता, मतलब सुबह आप अपने टीचर से मिले हो, तो कौन सा ग्रीटिंग यूज होगा सुबह? ओहायो गोजाइमास। करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है हमारे ख्याल से। यस सर। ओके, और लास्ट वन कौन? विशाखा। यस, ये सिचुएशन क्या होगी? Someone had put their legs on his legs. यस यस, सो ये कौन सा ग्रीटिंग यूज करेगी? Sorry. So Shumemasen. करेक्ट, सुमिमासन भी चलता है और गोमेन नासाई भी चलता है, ऑप्शन के हिसाब से। उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन सुनेंगे पहले। 5、
友達の足を踏みまし तोमोदाची नो た。 आशिओ फुईमाशिता फुमुटू क्या बोलते हैं उसको लात मारना या पैर लगना 何と言いますか？ 1、ごめんなさい。 2、さよなら。 3、ではま हाँ た。 तो इसमें उन्होंने यूज किया गोमेन नासाय तो सायोनारा का मतलब बाय बाय देवा माता का मतलब भी बाय बाय तो यूज होगा गोमेन नासाय ऑप्शन में गोमेन नासाय दिया है अगर सुमिमासेन दिया होता तो सुमिमासेन यूज होता ओके तो ये ग्रीटिंग सब समझ में आए ये तो बेसिक है खाली आगे आगे और भी आएंगे सबको यस प्रज्वल श्रुति श्रुति एंड विशाखा Yes, I sir. sense say. okay now just wait for a minute now are you able to see the screen yes Yes, sir. okay so these are WH type questions हाँ अगर जापानीज में हमें कोई भी क्वेश्चन करना है सवाल करना है तो ये उसके वर्ड्स है तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स नो नीड टू राइट डाउन ऑल बस एक एक समझाते हैं तो ये है दारे और दोनाता दारे और दोनाता इसका मतलब है हु कौन लेकिन ये यूज अलग अलग के लिए होते हैं दारे होता है इनफॉर्मल और दोनाता होता है फॉर्मल अगर हम हिंदी में समझ ले तो दो क्वेश्चन है हमारे पास वो आदमी कौन है और वो जनाब कौन है या वो व्यक्ति कौन है तो आदमी ये थोड़ा सा इम्पोलाइट और इनफॉर्मल हो गया और थोड़ा सा जनाब और व्यक्ति अगर हम बोले तो वो हो गया फॉर्मल हम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं जैसे इंग्लिश में भी ले सकते हु इज दैट मैन एंड हु इज दैट जेंटलमैन तो ये मैन और जेंटलमैन का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर होगा अगर आपको बोलना है वो आदमी कौन है खाली आप बोल रहे हैं वो आदमी कौन है तो आनो हितो वा दारे देस का इसमें हितो एंड दारे यूज होगा आनो हितो वा दारे देस का और अगर आपको बोलना है वो जनाब कौन है तो आनो खाता वा दोनाता देस का तो हितो और खाता फॉर्मल इनफॉर्मल फॉर्मल वैसे ही दारे दोनाता इनफॉर्मल फॉर्मल ओके नेक्स्ट वन यस विशाखा yes read Datu. दो Do. दो को दो को और दो चीरा मीनिंग है वेर दो को और दो चीरा नेक्स्ट है नानी और नान इसका मतलब है व्हाट क्या नेक्स्ट वन है दोषते और नाजे वाई
नेक्स्ट है दोरे एंड दोनों। अब दोरे दोनों का मतलब विच ही है, लेकिन अगर दोरे यूज करना है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू यूज नाउन आफ्टर दोरे। यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं कि आप दोरे के बाद नाउन यूज करना ही है। ये दोरे एज अ प्रोनाउन एक्ट होता है, लेकिन आपको दोनों बोलना है तो दोनों के बाद कंपलसरी नाउन यूज करना है। दोनों प्लस मेइशी, मेइशी का मतलब है नाउन, मीनिंग दोनों का सेम ही है, विच। ये भी एक विच ही है, दोचिरा और दोच्ची। दो छोटा वाला त्सु और ची, दोच्ची, मीनिंग है विच वन, कौन सा। नेक्स्ट दो और इकागा और दोन्ना। दोन्ना का मतलब है विच काइंड ऑफ। दो और इकागा का मतलब है हाउ, कैसे। नेक्स्ट है इत्सु। इत्सु मीन्स व्हेन। नेक्स्ट नांदे और दो यात्ते। इसका मतलब भी हाउ है, लेकिन ये इसलिए यूज होता है आप कैसे स्कूल आए, तो इसका आंसर जो है वो एक्सपेक्ट होगा कि बस से आए या रिक्शा से आए, तो वो जो से है वो नांदे, और दो यात्ते वो हाउ वाला है। आप कैसे हो इसके लिए दो यूज होगा, और आप कैसे आए इसके लिए नांदे। एंड लास्ट वन इज इकुरा। इकुरा मीन्स हाउ मच, व्हाट इज द प्राइस, उस सब के लिए इकुरा यूज होता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे अब। वो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, यस। नेक्स्ट पार्ट इज दिस। कोई भी लैंग्वेज में ये सब बहुत यूज होता है स्पीकिंग में। सो फर्स्ट वन इज सी, यू कैन को सो आ, एंड लास्ट वन इज दो। सो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो ये स्पीकर है, ये लिसनर है, और ये स्पीकर और लिसनर है। जो स्पीकर के सरकमफेरेंस में है उन सभी चीजों के लिए हम कहेंगे, इंग्लिश में दिस होता है, हिंदी में ये। अगर हमारे ये सरकमफेरेंस में ये मोबाइल है, ये कंप्यूटर है, ये चश्मा है, ये पेपर है, हाँ, अगर स्पीकर के सरकमफेरेंस में जो है उसके लिए हम बोलेंगे वो, दैट। मतलब वो मोबाइल, वो चश्मा, वो पेपर। और स्पीकर और लिसनर दोनों के पास नहीं है, वो दोनों से बहुत दूर है, तो उसके लिए यूज होगा दैट, दैट ओवर देयर। हाँ, ये इंग्लिश की या हिंदी की परिभाषा रही। तो अब जापानीज में ये क्या होगा? कोरे, सोरे एंड आरे। इसका मीनिंग आपको लिखना है। कोरे मीन्स दिस, दैट, दोज, और दैट ओवर देयर। ये, वो, और वो, दूर का। दोरे मीन्स विच। सो को, सो, आ एंड दो। कोरे, सोरे, आरे, दोरे। This, that, those, and which.
So kore Sir, kore means repeat. this. Yes, कोरे मीन्स दिस। अब हम बोल रहे हैं तो हमारे सरकमफेरेंस में जो कुछ भी है, हमारे पास जो चीजें है, उसके लिए हम कोरे बोलेंगे। मतलब अगर हमारे सामने मोबाइल है तो कोरेवा केइताई देनवा देस, दिस इज अ मोबाइल। अब आप लिसनर है तो आपके पास जो चीजें है उसके लिए हम बोलेंगे सोरे। तो सोरेवा एम्पुसु देस, वो पेंसिल है, दैट इज अ पेंसिल। तो कोरे का मीनिंग हो गया दिस, सोरे मीन्स दैट। और अगर हम दोनों से बहुत दूर है कोई भी चीज, तो उसके लिए हम दोनों भी इस्तेमाल करेंगे आरे, कि वो विंडो है या वो झाड़ है, तो वो होगा आरे। और दोरे का मीनिंग अभी हमने देखा विच। सर आरे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दोज और दैट ओवर देयर, दिस दैट दोज, दिस दैट दोज और दैट ओवर देयर। Okay. Next one is kono, sono, and ano. Last one दोनों। कोनो, सोनो, आनो, दोनों। इसका मतलब भी सेम ही है, दिस, दैट, दोज एंड विच। पर डिफरेंस इतना है कि इसके बाद कंपलसरी हमें नाउन यूज करना है, कोरे के बाद नाउन यूज नहीं होगा। लेकिन इसके बाद कोनो, सोनो, आनो के बाद कंपलसरी नाउन यूज होगा। मीनिंग सेम ही होगा, दिस, दैट, दोज एंड विच। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट में हमने यूज किया है कोरे, एंड यहाँ पर कोनो। तो पहले पढ़ के बताते हैं। कोरे वा निहोंगो नो होंदेस। अब ये जो वा है इसको बोलते हैं जापानीज में पार्टिकल। ये जो नो है इसको भी पार्टिकल बोलते हैं। जैसा हिंदी में कारक रहता है, उस, उससे, उसने, उसको, उसके लिए, ये जो ने, से, के लिए, को, ये जो हिंदी में यूज होता है उसको कारक बोलते हैं। वैसे ही सेम जापानीज में जो यूज होता है उसको बोलते हैं पार्टिकल्स। सो ये फर्स्ट पार्टिकल है, लिखा है हा।
लेकिन जब ये पार्टिकल होता है, एज ए पार्टिकल यूज होता है, तो प्रोनाउंस होता है वा। जैसे हमने कल देखा है कोन्निचिवा, कुंबानवा, तो लिखते हैं हाँ लेकिन बोलते हैं वा। तो पार्टिकल का बेसिक रूल है कि वो वर्ड के बाद लगता है। तो ये हो गया वर्ड, उसके बाद हा लगा तो वो पार्टिकल हो गया। और इसका ग्रामेटिकल रूल है, वा पार्टिकल का यूज होता है सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम लगाते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस है और इसका सब्जेक्ट है कोरे, तो सब्जेक्ट के साथ वा पार्टिकल यूज होता है, इसलिए यहाँ पर वा पार्टिकल यूज हुआ है। और ये जो नो पार्टिकल है उसका मीनिंग है हिंदी में का, की, को, मतलब इंग्लिश में ऑफ, ओ एफ। अब इसका मतलब देखिए पूरे सेंटेंस का, कोरे वा नी होन गो नो होन दिस। कोरे मीन्स दिस, निहोन means Japan, and Nihongo means Japanese language. No means of, hon means book, this means is. ये जापानी भाषा का और जापानी भाषा की किताब है। कोरेवा निहोंगो नो होन दिस, दिस इज अ बुक ऑफ जापानीज लैंग्वेज। दिस इज बुक ऑफ जापानीज लैंग्वेज। ये समझ आया? इसमें हमने इस्तेमाल किया है कोरे। तो कोरे के बाद डायरेक्टली हम पार्टिकल लगा सकते हैं, लेकिन कोनो के बाद कंपलसरी नाउन ही आएगा। कोनो होन वा निहोंगो नो देस, यहाँ पर वा भी यूज हुआ है, नो भी यूज हुआ है। तो ये किताब जापानी भाषा की है और ये जापानी भाषा की किताब है। दोनों समझ आया, कोरे और कोनो? एवरीबॉडी, Yes, sir. एनी क्वेरी? So what is यस, Honwa? होन मीन्स किताब। हाँ, अब ये So पहले this वाले book is of सेंटेंस, Japanese language. यस 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 करेक्ट। सो पहले वाले सेंटेंस में कोरे सब्जेक्ट हो गया है, इसलिए उसको वाला लगाया है हमने। दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा है होन, इसलिए होन को वा लगाया। ये हो गया। ओके, सो नेक्स्ट, कोको, सोको, आसोको एंड दोको। So Coco means here, Soko means there, Asoko means that over there, Doko means where. तो कोको सोको आसोको प्लेस के लिए यूज होता है। कोरेस एंड सोनो ये सब ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। कोको सोको आसोको प्लेस के लिए यूज होता है। एंड जो ये है कोचिरा और कोच्ची, सोचिरा और सोची, अचिरा और अच्छी, एंड दोचिरा और दोची, ये सब डायरेक्शन के लिए, ये प्लेस के लिए भी यूज होता है और खास करके डायरेक्शन के लिए। कोचिरा मीन्स इन दिस डायरेक्शन, सोचिरा मीन्स दैट डायरेक्शन, अचिरा मीन्स दैट और डायरेक्शन, दोचिरा मीन्स इन विच डायरेक्शन। और ये कोच्ची, सोची और अच्छी जो है ये कलोकियल लैंग्वेज में यूज होता है, से बोलते हैं ना बोली भाषा, उसमें यूज होता है।
So for Coco, here, there, and that over there. यहाँ, वहाँ और वहाँ. last one, Toko means where. It's a WH question. Where? कहाँ. Okay. Done. yes, sir. Okay, so ここで、授業を終わりました。ここで means here. यहाँ पर हमारा जुग्यो means lecture. 終わりました。終わる to finish. 終わりました。सम हो गया, पूरा हो गया, खत्म हो गया. Here our lecture is over. And I think from Monday your batch will be merged with madam's batch. Okay. So ganbatti kudasai. ganbatti kudasai का मतलब है all the best. Everybody. Arigato gozaimasu. Arigato Okay. gozaimasu. Sensei. दोइताशिमास्ते. समझ आया आप आज तक जो भी हमने लिया है वो पूरा. Yes, sir. Any query? Okay. So, ja mata. Ja, mata.